So, hello and welcome, guys. This is Sheikh Amir, and today we are conducting our fifth question. ठीक है, आज हम लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे. दैट इज इल्यूसिडेट जेंडर डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी. क्या है ये एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी? इसी को हम लोग पूरा समझेंगे. इससे पहले हम लोगों ने चार क्वेश्चंस और एक स्टार्टिंग का पार्ट यानी जिसमें हम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा और साइकोलॉजी ऑफ जेंडर पढ़ा, और उसमें से कौन कौन से मेजर टॉपिक्स है जिसमें हम लोगों को फोकस करना है इग्नू एग्जाम पास होने के लिए. ठीक है, और याद रखिए ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लास कोर्स जो भी आप बोलिए सीरीज, ये सिर्फ 2024 दिसंबर एग्जाम के लिए है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए ना वो पूरा बुक को कवर करता है. जाहिर सी बात है, बुक तो नहीं चेंज हो रहा है, तो फ्यूचर में भी ये कोर्स वर्थ इट है. ठीक है, और अगर कभी फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आया तो मैं इसमें कुछ अपडेट्स भी डाल दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, तो अभी के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट ईयर और उसके ईयर बाद भी ये सेम लेवल पे रहेगा. बट जैसे अगर कुछ चेंजेस होता है सिलेबस वगैरह या क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगा. बट स्टिल दीज टॉपिक्स जो आप सीख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, आइए इसको समझते हैं. इल्यूसिडेट जेंडर डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी. क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? क्या आप बताइए जेंडर डेवलपमेंट को स्टेट एक्सपेक्ट यानी एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी में. पहला तो ये है कि जेंडर डेवलपमेंट बताना है, इतना समझ में आ गया. और किसके अकॉर्डिंग बताना है? एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी. तो एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी पता होना चाहिए, तभी जाके हम जेंडर डेवलपमेंट बता सकते हैं. तो बेसिकली समझाना है जेंडर डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी. अब ये क्या होता है समझ जाएंगे तो जेंडर डेवलपमेंट भी समझ जाएंगे. आइए समझते हैं जेंडर डेवलपमेंट एंड एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी. Expectation state theory helps explain how gender role and behaviors develop based on expectation that society placed on individual. यानी एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी ये बताता है आपको, ये समझाता है आपको कि जितने भी जेंडर रोल्स है, एक लड़का है या एक लड़की है, उसका रोल, उसका बिहेवियर, उसको वो डेवलप कैसे करके होता है. वो डेवलप ऐसे होता है कि सोसाइटी, कल्चर, वो जो एक्सपेक्टेशन रखता है लड़के से कि एज अ लड़का तुमको ये करना चाहिए, एज अ लड़की तुमको ये करना चाहिए, ये चीज़ वो इंडिविजुअल को शेप करता है. यानी एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी ये कहता है कि एक बंदा को ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो बंदा है, एक बंदी को ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो बंदी है. ठीक है, और इससे उस इंडिविजुअल को ये समझ आता है कि ये मेरा काम है और ये मेरा काम है. दिस इज एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी. इट फोकस ऑन हाउ पीपल आर जज बेस्ड ऑन देयर जेंडर. यानी इस पे ये देखा जाता है कि जेंडर के बेसिस पर आप रोल डिफाइन करते हैं कि ये रोल लड़का का होगा, ये रोल लड़के का होगा. ठीक है, और ये देता कौन है? सोसाइटी देता है. विच अफेक्ट्स देयर बिहेवियर एंड सोशल स्टेटस. जिससे उनका बिहेवियर में फ़र्क पड़ता है और सोशल स्टेटस में भी फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी करता क्या है? एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी हेल्प्स एग्जामिन हाउ जेंडर रोल बिहेव्स एंड डेवलप बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी प्लेस ऑन इंडिविजुअल. यानी एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी मदद करता है आपको ये समझने में कि जेंडर रोल बिहेवियर डेवलप कैसे करके होता है. सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन जब वो किसी इंडिविजुअल पे रखता है कि उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. इट फोकस ऑन हाउ पीपल आर जज बेस्ड ऑन द जेंडर. एक्सपेक्टेशन थ्योरी इसी पे फोकस करता है कि सिर्फ जेंडर के बेसिस पर लोग कैसे जज करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, या कैसे बिहेव करते हैं कि एज अ लड़का तुमको ये बिहेव करना चाहिए, एज अ लड़की ये बिहेव करना चाहिए. और ये चीज़ इफेक्ट करता है बिहेवियर को, यानी लड़का और लड़की का अपना बिहेवियर को और सोशल स्टेटस को भी. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी तो आप समझ गए क्या होता है बेसिकली. अब एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी का की पॉइंट्स आपको, यानी जेंडर डेवलपमेंट में एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहाँ से आएगा, तो वो देखते हैं जेंडर डेवलपमेंट में. की आइडियाज ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी इन जेंडर डेवलपमेंट. अब आप देखिए जेंडर डेवलपमेंट को एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी की मदद से बोलना है. एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी क्या होता है ये अगर आप समझ गए, जेंडर डेवलपमेंट में सिर्फ आपको टॉपिक का नाम चाहिए. एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है कि सोसाइटी जो एक्सपेक्टेशन रखता है एक लड़का और एक लड़की से, उस तरीके से उसको बिहेव करना है और उसके बेसिस पे उसका जज किया जाता है. ठीक है, तो की आइडिया ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी इन जेंडर डेवलपमेंट, चार आइडिया मैंने बताए. सोशल एक्सपेक्टेशन, स्टेटस डिफरेंस, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जेंडर रोल रीइंफोर्समेंट. अब ये चार होता है क्या, तो बड़े खतरनाक खतरनाक टर्म्स लग रहा है, बड़ा आसान है. सोशल एक्सपेक्टेशन, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा. सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? सोशल एक्सपेक्टेशन का मतलब फ्रॉम अ यंग एज बॉय एंड अ गर्ल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बिकॉज ऑफ देयर जेंडर. यानी सोशल एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि नॉर्मली कम उम्र में, यानी 10, 11, 12, 13 इस उम्र में लड़का और लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है फैमिली द्वारा या
कल्चर द्वारा, सोसाइटी द्वारा, कि वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। जैसे कि एक आम बोलचाल में आप देखते होंगे, कोई लड़की अगर जोर से बात करती है काफी लाउड, उसको कहा जाता है तुम लड़की हो, तुम थोड़ा धीरे बात करो। ठीक है, मतलब उसके वॉइस पर रोक लगाया गया, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट कि तुम लड़की हो। ठीक है, तो सोसाइटी एक डिफरेंट बिहेव करता है और एक्सपेक्ट करता है कि ये लड़की है, इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए। ये सोशल एक्सपेक्टेशन में आता है। दिस एक्सपेक्टेशन आर नॉट बेस्ड ऑन द एबिलिटी, यानी ये किसी एबिलिटी के बेसिस पर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में चिल्ला के बात कर रहे हैं इस वजह से कहा कि हॉस्पिटल में चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए। वहां पर जर्नल है कि तुम लड़की हो, इस वजह से चिल्ला के बात नहीं कर सकती। समझ गए? यानी ये जो बिहेवियर है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, वो बेस्ड ऑन जेंडर है, बेस्ड ऑन एबिलिटी या कोई और सिचुएशन नहीं है, बट ऑन व्हाट सोसाइटी बिलीव्स मेन एंड वुमेन शुड बी लाइक। यानी मुद्दा ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो एबिलिटीज या सिचुएशन के हिसाब से नहीं है, बल्कि इसके हिसाब से है कि सोसाइटी क्या सोचता है लड़का के बारे में कि वो बिहेव करे और लड़की के बारे में कि वो बिहेव करे। आई होप आप ये पॉइंट बहुत गौर से समझ गए होंगे कि सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होता है। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, सोसाइटी माइट एक्सपेक्ट बॉय टू बी मोर असर्टिव एंड competitive while girls are expected to be more nurturing and cooperative। ठीक है, यानी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करता है कि लड़का थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिटिव और हार्ड एंड टफ होगा और लड़की थोड़ी सी स्वीट सिंपल भोली भाली कोऑपरेटिव होगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन होता है। एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है, तो यही चाहता है सोसाइटी कि ऐसे ही लड़का और ऐसे ही लड़की बिहेव करे। स्टेटस डिफरेंस, in many societies, men are seen as as having a higher status than women in certain situation। स्टेटस डिफरेंट भी होता है। स्टेटस डिफरेंट कैसा, कुछ सोसाइटीज में क्या होता है कि लड़कों को हायर स्टेटस दिया जाता है इन कंपेयर टू वुमेन सर्टेन रोल में, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी हो गया और वर्क एनवायरनमेंट हो गया, यानी जॉब प्लेसेस पे, यानी लड़कों को हायर स्टेटस दिया जाता है इन कंपेयर टू लड़की। बिकॉज ऑफ दिस people often assume men will perform better in tasks seen as an important, while women may be expected to excel in a role related to care and emotion। मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्टेटस है, यानी स्टेटस डिफरेंस भी है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर मेंस को हायर स्टेटस दिया जाता है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी हो गया या इन्वायरमेंट यानी काम के जगह पे हो गया, इस किस्म से। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि लोग ये अज्यूम, सोसाइटी और लड़के खुद ये अज्यूम करते हैं कि ये टास्क को लड़का अच्छे से कर सकता है, इस वजह से उसको दिया गया है। जबकि औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना केयर, इमोशंस, फैमिली के लिए, अपने लिए, इस तरीके का उसका बिहेवियर होना चाहिए, ना कि मतलब लीडरशिप क्वालिटी एंड इस किस्म का चीज़। ठीक है, तो ये स्टेटस डिफरेंस होता है। और ये स्टेटस डिफरेंस किस लिए है? इसलिए क्योंकि लोग खुद ब खुद लड़कों को ही इसमें प्रमोट करते हैं लीडरशिप में, इस वजह से वो भी ये बिलीव करते हैं कि ये फील्ड मेरे लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल, इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट पीपल माइट एक्सपेक्ट अ मेल स्टूडेंट टू बी अ लीड। यानी एक प्रोजेक्ट है अगर, तो उसमें लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट कि लड़का को लीड करना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि लड़का लीड करेगा तो अच्छे से कर सकता है, इवन इफ द फीमेल स्टूडेंट हैज बेटर स्किल और एक्सपीरियंस। अगर कोई फीमेल का एक्सपीरियंस बेटर है तब भी लोग मेल को प्रेफर करते हैं। ये है स्टेटस डिफरेंस। क्यों? ये कैसे करके आया लोगों में? ये एक माइंडसेट सोसाइटी की वजह से बन गया ना, कि लोग एक सोचते हैं कि नहीं लड़का है तो ये शायद ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएगा। तो यही चीज़ आता है स्टेटस डिफरेंस में, यानी यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि शायद कर पाएगा, आपके पास कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ लड़का ज़्यादा क्वालिफाइड है वो कर पाएगा, या लड़का के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो कर पाएगा। ठीक है, आप ये बोल रहे, आप एक जर्नल वे पे आप एबिलिटीज या स्किल्स को या एक्सपीरियंस को एनालाइज करके रिजल्ट पे नहीं आ रहे, आप ये बोल रहे हैं कि जर्नल फॉर्म में कि लड़का और लड़की में से आप लड़के को हायर प्रायोरिटी देते हैं इस किस्म के रोल्स पर, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटस डिफरेंस। ठीक है, अगर स्किल्स के बेस पे किया जाए तो वो स्टेटस डिफरेंस में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्किल्स उसके अंदर है। इसके बाद आता है नंबर 3 में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन, दे ऑफ्टन स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपेक्टेशन। यानी अब आप देखिए ऊपर से नीचे कैसे करके हायरार्की में आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? सोशल एक्सपेक्टेशन। यानी स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, जब अब एक यंग एज में थे तो वहां पर लड़का और लड़की से एक सर्टेन तरीके पे बिहेव करना एक्सपेक्ट कर रहा था सोसाइटी। ठीक है, लड़का और लड़की से। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बिहेवियर कंटिन्यू रहा एक्सपेक्टेशन का, तो अब सोसाइटी एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि लड़के जो है वो बेटर लीडिंग रोल कर सकते हैं, कोऑपरेटिव कर सकते हैं, फाइनेंस में काम कर सकते हैं, और लड़की केयरिंग कोऑपरेटिव ये होती है। ठीक है, तो ये माइंडसेट जब बन के आता है और हर जगह आप देखते हैं, तो फिर क्या होता है? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आता है कि जब व्हेन पीपल आर ट्रीटेड एज अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन, जब लोगों को ट्रीट किया जाता है एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर कि ये लड़का है तो ये लीड कर सकता है, लड़की है तो नहीं कर सकती, दे ऑफ्टन स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दो एक्सपेक्टेशन। तो वो लड़का और लड़की खुद भी ये समझता है और मानता है और बिलीव करने लगता है
कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, शायद हम ही ये कर सकते हैं, और दूसरे को लगता है शायद हम ये नहीं कर सकते, इवन इफ इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर ट्रू एबिलिटी। अगर उसके अंदर एबिलिटी है तब भी उसको ये लगता है, यानी अगर उसके अंदर एबिलिटी है तब भी वो बिलीव करने लगता है कि हाँ शायद मेरे अंदर ये नहीं है। दिस मीन्स द बॉय एंड द गर्ल may डेवलप बिहेवियर इन अलाइनमेंट विद these सोसाइटल रोल्स। तो मतलब ये है कि लड़का और लड़की अपना बिहेवियर को डेवलप करता है सोसाइटी के रोल्स के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ना कि उनका ट्रू एबिलिटी निकल के बाहर आता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आम भाषा में अगर साधारण शब्दों का उच्चारण कर लूँ मैं, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होता है कि अगर आप एक चीज़ को 10 बार बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो वो भी ये बिलीव करने लगता है कि हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है? ये है। एग्ज़ाम्पल, इफ अ गर्ल आर कंसिस्टेंटली टोल्ड दे आर बेटर एट टेक केयर ऑफ अदर्स, they may start believing this and focus less on competitive or leadership role even though they might be capable। वही चीज़ जो मैंने एग्जांपल दिया। अगर आप बार-बार किसी को कहते हैं कि यार तुम अच्छा से ये कर सकती हो, तुम अच्छे से ये कर सकते हो, तो उसको बिलीव होने लगता है कि शायद मैं अच्छे से यही कर सकती हूँ और वो मुझसे नहीं होगा, ठीक है? और सोसाइटी यही करता है, आप देखिए, यानी जेंडर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में सोसाइटी लड़कों को हमेशा पुश करता है कॉम्पिटिटिव में, लड़कियों को नहीं करता। तो एक टाइम पर वो बिलीव हो जाता है उनको कि लड़कों को लगता है कि हाँ ये हमारे ही लिए है, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, और लड़कियों को लगता है ये हमारे लिए, वो तो उनका काम है, हमें तो उस पर जाना ही नहीं है, ठीक है? तो ये होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसके बाद एक आता है जेंडर रोल रीइंफोर्समेंट। ओवर द टाइम दिस एक्सपेक्टेशन रीइंफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल। अब देखिए, जब ये 3 स्टेज लाइन बाय लाइन हुआ तो अब क्या हुआ, अब ये साइकिल चलता रहा, साइकिल चलता रहा, जिंदगी ऐसे ही गुजर रहा है सबका। ओवर द टाइम दिस एक्सपेक्टेशन रीइंफोर्स ट्रेडिशन जेंडर रोल। ये एक्सपेक्टेशन जब तक रहेगा तो जेंडर रोल को वापस से रीइंफोर्स करता जा रहा है। एज अ बॉय एंड अ गर्ल ग्रो अप, जैसे लड़का और लड़की बड़े होते हैं, दे ऑफ्टन अडॉप्ट द बिहेवियर एंड स्किल दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये सब इन्वायरमेंट के बीच में, तो लड़का और लड़की वही वही इस एक्सपेक्टेशन को जो सोसाइटी उनसे चाह रहा है एज अ बॉय एंड एज अ गर्ल, उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यही एबिलिटी मेरे अंदर है, रादर देन अपने ट्रू एबिलिटी को निकाले, विच कंटिन्यू द साइकिल ऑफ जेंडर्ड एक्सपेक्टेशन। और फिर ये चीज़ क्या करता है, वो जो जेंडर एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी का, उसको उस साइकिल को कंटिन्यू करता है, यानी वो एक लूप में चलता रहता है। ठीक हो गया? सो आई होप आप समझ गए यहाँ पर कि की डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी इन जेंडर डेवलपमेंट क्या था, यानी एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी क्या था। सोच सोसाइटी एक्सपेक्ट क्या कर रहा है आपसे, आप वैसे बिहेव करें, और उसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ आप देखिए 4 पॉइंट में सॉरी, और 4 पॉइंट ऑर्डर में आप समझिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहला पॉइंट में क्या हुआ, बचपन से बड़ा हुआ आपको समझाया गया कि भैया आपको ये करना है, आपको ये करना है। दूसरा, आपका स्टेटस डिफरेंस हो गया। कैसे डिफरेंस हुआ? क्योंकि सोसाइटी ये मान रहा है कि आपको ये करना, आपको ये करना है, तो जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपको वही बताया जाता है कि आपको ये करना है, क्योंकि आप इस जेंडर में हैं। तीसरा में क्या होता है कि जब बार-बार आप ये सुनते हैं कि आपको ये करना, आपको ये बचपन से बड़े होके, तो आप भी ये मान लेते हैं कि हाँ, मेरे लिए ही ये है और वो नहीं है। और जब आप ये मान लेते हैं तो फिर क्या होता है, एक लूप में साइकिल चलता है। आप जब वो मान लेते हैं तो आप दूसरे को भी फिर वही बोलते हैं, तो वो एक साइकिल में चलता रहता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है सोसाइटी का, वो एक रीइंफोर्स होता रहता है, तो जेंडर रोल रीइंफोर्समेंट होता है, एक लूप बन जाता है। हाउ दिस रिलेटेड टू जेंडर डेवलपमेंट? अब ये जेंडर डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है, यहाँ एक्सप्लेन किया, यहाँ पर अब एक और एक्सप्लेनेशन है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम अ यंग एज व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम बेस्ड ऑन द जेंडर। यानी बच्चा जो है वो छोटा से ये सीखता है कि सोसाइटी क्या चाह रहा है, एज अ जेंडर उसको क्या करना चाहिए, एज अ मेल उसको क्या, एज अ फीमेल उसको क्या। बॉय मे बी इनकरेज टू बी टफ एंड टेक केयर। लड़कों को टफ और टेक केयर बनाया जाता है कि तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना है, तुमको दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, तुम स्ट्रांग बनो, इस तरीके से। वाइल गर्ल में भी इनकरेज टू बी केयरिंग एंड कोऑपरेटिव। और लड़कियों को केयरिंग और कोऑपरेटिव बनाया जाता है, कि एक उनको बताया जाता है, एक्सपेक्टेशन दिया जाता है। दिस सोसाइटल एक्सपेक्टेशन शेप हाउ दे बिहेव। और ये सोसाइटी ये जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, इससे उनको शेप दिया जाता है कि लड़की है तो तुम ऐसे बिहेव करना चाहिए, लड़के हो तुमको ऐसे बिहेव करना चाहिए। यानी लड़का है और अगर वो टफ और प्रोटेक्टिव नहीं है, उसको बोला जाएगा कि यार तुम प्रोटेक्टिव बनो, तुम लड़के हो, तुमको ये करना है, तुमको घर संभालना है, एक्स वाई जी। द रोल दे टेक ऑन एंड द अपॉर्चुनिटी दे परस्यू एज दे ग्रो ओल्डर। और ये रोल और ये पर्सनैलिटी को और अपॉर्चुनिटी को वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी ओवर द टाइम उनको भी ये बिलीव हो जाता है कि हाँ यही तो मेरे लिए है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हालांकि ये सब भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल था, बट एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल।
In a classroom, teacher may unconsciously call on a boy more to answer a tough math question because they expect boy to be better at maths. यानी क्लासरूम में भी टीचर अनकॉन्शियसली जब मैथ्स का सवाल पूछना होता है तो किसी लड़के को खड़ा कर देती है और बोलती है चलो मैथ्स का क्वेश्चन बताओ, क्योंकि टीचर को भी ये लगता है कि लड़के मैथ्स में थोड़े अच्छे होते हैं, इस वजह से लड़कों से बुलाया, लड़कों से पूछा. दिस कैन लीड बॉय टू बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट इन देयर मैथ स्किल. इससे क्या होता है कि लड़कों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है. हालांकि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि लड़के और पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग तो स्कूल में कभी पढ़ते नहीं थे. बट कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि लड़कों को ये समझ आता है कि बार बार हमसे पूछा जाता है मैथ्स, तो ये हमारे यानी ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये हमारा फील्ड है कि यार हम लड़के हैं तो यार मैथ्स तो करना ही पड़ेगा यार, मजबूरी हो गया. लाइक दिस, ये दिमाग में माइंडसेट आता है. वाइल गर्ल में बिकम अ लेस कॉन्फिडेंस. जबकि लड़की से जब ये नहीं पूछा जाता तो उसको लगता है कि यार मुझसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है, मैं इतना अच्छा मैथ्स पढ़ के करूँ क्या, शायद मेरे लिए है ही नहीं. इस किस्म का माइंडसेट बनता है बचपन से. इवन इफ दे आर इक्वल गुड एट मैथ्स. हालांकि वो लोग दोनों बराबर थे, लेकिन फिर भी टीचर का एक्सपेक्टेशन की वजह से वो बार बार अपॉर्चुनिटी लड़का को देती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, लड़की का डिफरेंट होता है. ओवर द टाइम दिस स्मॉल डिफरेंस एड अप एंड इन्फ्लुएंस व्हाट सब्जेक्ट बॉय एंड गर्ल फोकस ऑन. और बाद में जैसे ही जब इस छोटा क्लास से बड़ा होते 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 जब आप 9-10 में जाते हैं तो फिर एक जर्नल पर्सपेक्टिव लड़के और लड़कियों में बन जाता है कि लड़का है तो कॉमर्स ही लेगा और लड़की है तो आर्ट्स ही लेगी, और साइंस तो लड़की लेगी नहीं, लड़का ही लेगा साइंस. ठीक है, ये एक किस्म का माइंड बना हुआ है. शेपिंग देयर फ्यूचर रोल इन सोसाइटी. ये फिर आपका फ्यूचर मतलब एक तरफ से सोसाइटी और स्टेटस सब डिसाइड करता है. ठीक है, सब चीज़ का पीछे रीज़न क्या हुआ? सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन. Expectation state theory explain how gender development is influenced by the role and expectation that society placed on boy and a girl, shaping their behavior, opportunity and a social status over a time. यानी एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या करता है, वो ये बताता है कि कैसे करके जेंडर डेवलप होता है, इन्फ्लुएंस होके सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन से जो लड़का और लड़की पे वो डालता है, और इस बेसिस पे उनका शेप, उनका बिहेवियर, उनका अपॉर्चुनिटी, उनका इवन जॉब, उनका सोशल स्टेटस ये डिसाइड होता है. क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब इस वजह से कि अगर कोई लड़की आर्ट्स लेके पढ़ रही है, अब वो कंप्यूटर साइंस में तो नहीं जा सकती ना, तो उसका जॉब अपॉर्चुनिटी भी बदल गया इस बेसिस पर कि उसको ये इनकरेज नहीं किया गया कि तुम साइंस लेके पढ़ सकती हो, तुम एस्ट्रोनॉट बन सकती हो. राइट, ठीक है, तो ये सब है. अच्छा, इसमें डेवलपमेंट भी आ रहा है अभी के टाइम पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट इन जर्नल या क्वांटिटी वाइज यही है. सो दिस इज ऑल अबाउट elucidate जेंडर डेवलपमेंट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी. तो जेंडर डेवलपमेंट आपको बताना था, जिसका सिंपल भाषा में है कि जेंडर डेवलप कैसे करके हुआ. अब देखिए, मैं जेंडर डेवलप बोलूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जेंडर भी डेवलप होता है कभी, मेल फीमेल तो हम लोग है ही है. नहीं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जेंडर डेवलपमेंट का ये मतलब होता है तो आप बहुत गलत है. आपको मेरा सबसे पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया सेक्स और जेंडर अलग होता है. सेक्स और जेंडर में फ़र्क है. जेंडर का मतलब वो होता है जो सोसाइटी आपको बताता है कैसे बिहेव करना है. साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में ये बुनियादी पार्ट है. तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखिए पॉज़ करके, उसके बाद आप पिछला क्वेश्चन आंसर देखने के बाद यहाँ आइए, तब आप समझ जाएँगे कि जब भी जेंडर डेवलपमेंट पूछा जाता है तो इसका मतलब ही ये होता है कि सोसाइटी किस तरीके से चाहता है कि आप बिहेव करें, आप एक्ट करें एज़ अ जेंडर वाइज़, लाइक मेल, फीमेल या अदर्स. ठीक हो गया? तो जेंडर डेवलपमेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी किस तरीके से चाहता है. जेंडर डेवलपमेंट में यही टॉपिक आएगा. लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी, आपको सिर्फ ये नहीं बताना जेंडर डेवलप हुआ तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आपको साथ में साथ ये डेवलपमेंट समझाना है एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी के साथ. तो यही चीज़ हमने समझाया कि सोशल एक्सपेक्टेशन कैसे आता है, स्टेटस डिफरेंस कैसे आता है, फुलफिलिंग प्रोफेसी कैसे आता है, और जेंडर और रीइंफोर्समेंट कैसे आता है. तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आता है, उसके बाद स्टेटस डिफरेंट आता है, उसी एक्सपेक्टेशन पर चलने के बाद एक स्टेटस डिफरेंट आपको दिखता है. स्टेटस डिफरेंस जब आता है तो फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ जाता है, कि जब आपको पता चल जाता है कि यार वाकई मतलब लोग ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये है ही नहीं, तो नहीं होगा फिर, जाहिर सी बात है. यानी आप एक वक्त पे खुद मान लेते हैं कि हाँ ये सही है बिल्कुल, और जब आप ये मान लेते हैं तो आप फिर वो लूप चलता रहता है. यानी आप मान लिए तो अब आगे भी वही लूप चलेगा ना. तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी चलता है. तो अभी आपको एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी समझ में आ गया क्या है, और जेंडर डेवलपमेंट ऑलरेडी आपको पता था, कुछ और एग्जांपल्स आपको मिल गया. तो दो छोटा छोटा टॉपिक्स हमने इस क्वेश्चन में कवर किया. अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आगे जाके हमने अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप 50 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन वाइज नहीं, टॉपिक वाइज समझ रहे हैं. ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, आप जल्दी से बताइए कमेंट करके, और अगर कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट कर दीजिए. अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो कि आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो टॉपिक भी बताइए, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, सो तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से पढ़िए, एग्जाम काफ़ी सामने है, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दूं. जितना भी क्वेश्चन है 20 से 25 के अराउंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, टॉप क्वेश्चन है, और उसको मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से कंप्लीट कर दूं और फिर वन शॉट उसको डाल दूं.
और टाइम स्टैम्प लगा दूंगा हर क्वेश्चंस में, तो वो भी आसान होगा। ठीक है,